करते हैं लखनऊ के इमामबाड़ा की, जहां पर आज यानी कि 28 दिसंबर को ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी और इस कार्यक्रम में देश भर के शिया उलेमा, बुद्धिजीवी और समाज के जिम्मेदार लोग भी जुटेंगे। महासचिव मौलाना यासूब अब्बास के मुताबिक इस बैठक में मुख्य रूप से 13 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें वक्फ और कानून में वक्फ संशोधन बिल 2024, वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार और कॉमन सिविल कोड पर बोर्ड अपना रुख साफ करेगा। सच्चर कमीशन की तर्ज पर शियाओं के लिए अलग अलग कमीशन बनाने, आबादी के हिसाब से सरकारी योजनाओं में हिस्सा और नौकरियों में आरक्षण की मांग उठाई जाएगी। देश के 8 करोड़ शिया मुसलमानों का सांसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व न होने पर विशेष चर्चा होगी। मॉब लिंचिंग, नफरत भरे भाषण और हिजाब पर पाबंदी जैसे मुद्दों को रोकने के लिए कानूनी उपायों पर विचार होगा। उसके अलावा सऊदी अरब में जन्नत उल बकी के पुनर्निर्माण की मांग और शादी ब्याह में फिजूल खर्ची रोकने का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रस्ताव पास किया जाएगा और इस्लाम की सही व शांतिपूर्ण छवि दुनिया के सामने रखने पर जोर दिया जाएगा। बता दें, यह अधिवेशन शिया समुदाय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो चलिए ज़्यादा समझते हैं इस पूरे मामले को, किस तरह से इस बैठक को देखा जा रहा है, क्या इसके फल निकलकर सामने आएंगे। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शम्मी आज़ाद जी जुड़ चुके हैं। शम्मी जी, बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। बोर्ड ने शिया मुसलमानों के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए नौकरियों में आरक्षण और सच्चर कमेटी की तर्ज पर अलग कमीशन की मांग की है। बीजेपी हमेशा कहती है शम्मी जी की सबका साथ सबका विकास, तो फिर क्या आप शियाओं के लिए इस विशेष कमीशन या फिर आरक्षण की मांग का समर्थन करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ अदना साहब, शिया समाज से आता हूँ और आज हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे कायदे मिल्लत अली जनाब मिर्जा मोहम्मद यासूब अब्बास साहब ने इस कॉन्फ्रेंस को रखा और लगातार कई सालों से ये शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है शियों के हुकूक के लिए, शियों की हिफाजत के लिए, शियों की आजादारी के लिए, जो शिया कम्युनिटी है उसके कहीं ना कहीं इस समाज में अलग पहचान बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो हमेशा एक कोशिश करते रहते हैं और उनको जो है पूरे हिंदुस्तान की आवाम जो है पसंद भी करती है। अकेला एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ शिया कम्युनिटी का एक अकेला संगठन है, शियों के तहफ्फुज़ के लिए बात करता है। आज कहीं ना कहीं सरकारें जो है बिरादरियों को देखकर, सरकारें जो है जातिगत समीकरण को देखकर टिकट दिया करती हैं, उनको मंत्रालय देती हैं, उनका कहीं ना कहीं आरक्षण दिया जाता है। लेकिन हम जो एक कौम है शिया, जिनको कहा जाता है कि ये मौला अली के मानने वाले हैं, रसूल खुदा के चाहने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, तो उनको जो है कहीं ना कहीं सरकारों जो है उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि हमारी एक लीडरशिप की जो एक हमारे यहाँ कमी देखी जाती है कि उसमें उसकी वजह से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा नहीं पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको जो है उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है जिसमें शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ 13-14 पॉइंट पर जो है सरकार की निगाह अपनी तरफ खींचने के लिए और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये एक मंच रखा है, जिसमें वो चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं सरकारों में जो है एक अलग से जो आरक्षण दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनका शिया आयोग बनाया जाए, जैसे सभी लोगों का है, सिंधी आयोग है, पंजाबी आयोग है, आपने देखा होगा कि गौरक्षा आयोग है, तो उसी तरह मौलाना मिर्जा मोहम्मद यासूब अब्बास साहब चाहते हैं कि उनका भी एक शिया आयोग बने, जिसके अंदर कहीं ना कहीं शिया लोगों को जो शिया लीडरशिप कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लखनऊ में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें जो है शिया के नाम पर जो दूर दूर से लोग शिया आते हैं उनका इलाज कराया जाए। शिया एक मुसाफिर खाना बनने की बात है, शिया यूनिवर्सिटी बनने की बात है, एनआरसी और सीए वगैरह में जो जिनके पर मुकदमे लगे थे उनको हटाने की बात है। उसके बाद आप देखिए कि मॉब लिंचिंग की बात है, उसमें भी कहीं ना कहीं टारगेट तो शिया नहीं होते, लेकिन ये कि मुसलमान की बात जहाँ थी वहाँ भी शिया समाज जो है आगे बढ़कर उनको जो है बचाने का काम करता है। हम एक ऐसी कौम है कि हमने हमेशा जो है अहिंसा का सहारा लिया, हमने कभी हिंसा को समर्थन नहीं दिया। आप देख सकते हैं, हमारे तारीख उठा के देख सकती है कि ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि हमारी कम्युनिटी के लोग कभी जो है बम विस्फोट में पाए गए हों, कभी किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में पाए गए हों, कभी सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हो, कभी कहीं आगजनी कर रहे हो, कहीं कर्फ्यू का बाइस बने हो, कहीं जो है पुलिस पर जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी जो है ये बहुत ही शांति प्रिय कम्युनिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादारी, अपने जुलूस, अपने
काम से मतलब रखती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार में भी हमारा प्रतिनिधित्व हो, सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हमारी भी कम्युनिटी के लोगों को जो है मंत्री बनाया जाए, बिल्कुल हमारी समी जी, कम्युनिटी के समी लोगों जी को जो देखिए है अब ये सांसद बैठक बनाया शुरू जाए, हो गई विधायक है, बनाया जाए। कई महत्वपूर्ण उद्देश्य इस बैठक में लाए गए हैं। आप बीजेपी से प्रवक्ता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद नाखुश हैं बीजेपी के कार्य प्रणाली से, क्योंकि देखिए बार बार जेपी नड्डा या अन्य मंत्रियों इस ने वक्त कहा है, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए समीर जी, बार बार जेपी नड्डा या फिर अन्य मंत्रियों ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। अगर शिया समुदाय आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहा है तो क्या सरकार इस पर विचार करने को तैयार होगी? क्योंकि जिस तरह से आप खुद ये कह रहे हैं कि सरकार को बिल्कुल सोचना तैयार चाहिए। हो। देखिए, हम अल्पसंख्यक समाज में आते हैं। सबसे पहले आप हमारी बात समझिए कि हम अल्पसंख्यक समाज में आते हैं, और अल्पसंख्यक समाज में शिया जो है वो और अल्पसंख्यक हो जाता है, क्योंकि हमारी बहुत छोटी सी तादाद है। हम 8-10 करोड़ हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, बाकी जगह पे पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हम अम्न पसंद लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हमेशा से कार्यकर्ता रहे, वोट देते चले आए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी की बात लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा की बात लीजिए, उसके बाद जो है लीडरशिप बिल्कुल से खत्म हो गई है। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी बात को अगर सरकार तक पहुंचाना है तो हमारे पास भी एक माध्यम होना चाहिए। हमारी कम्युनिटी का अगर कोई आदमी रहेगा, हमारी कम्युनिटी का अगर कोई रहेगा, तो हम अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को साथ लेके चले, लेकिन क्योंकि हमारी गिनती सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक में है, तो उन्होंने अल्पसंख्यक समाज से एक यानी मंत्री बना भारतीय दिया है, जनता पार्टी आप और लोगों बना को हुआ है साथ स्टेट लेकर नहीं चल बोर्ड का रही है? चेयरमैन बना। सम्मी जी, बीजेपी आप लोगों को साथ लेकर नहीं चल रही है? नहीं, साथ तो लेकर चल, आपने बात नहीं समझी हमारे। साथ तो लेके चलिए, अल्पसंख्यक समाज में हम आते हैं तो अल्पसंख्यक समाज से हमारा मंत्री बना दिया गया, लेकिन हम अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम एक आयोग हो। और सबसे बड़ी बात है कि हम सरकार के माध्यम से, हमारी सालों से जो है, कम से कम 100 सालों से लगातार हम एक मांग करते चले आ रहे हैं कि सऊदी अरबिया में, जो सऊदी की हुकूमत ने जो है इसराइल के कहने पर, यहूदियों के कहने पर, वहाँ हमारी जो एक मुकद्दस मजार थी जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है, जिसमें 4 इमामों की, एक हमारे फातिमा जहरा की उनकी कब्र थी, उनका रौजा था, उसको पूरी तरीके से विस्तार कर दिया। तो लगातार जो है ये शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसके बारे में एहतजाज भी करता आ रहा है, पूरी दुनिया में इसका एहतजाज हो रहा है। तो हम ये भी चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कि सऊदी वजारत खाने को, सऊदी एम्बेसी को जो है ये एक मैसेज दिया जाए कि वहां पर इनके जो है रोजों को बनाया जाए, ताकि जो हिंदुस्तान में एक सऊदी हुकूमत से जो एक दूरी बनी हुई है उसको भी, दूरी को खत्म किया जाए, और शिया कम्युनिटी की जो है वहाँ आस्था है, अगर वहां पर भी इनका रौदा बनता है तो हमारी कम से कम जो है सरकार के प्रति एक और लगाव बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का तमाम शिया उलमा जो है और शिया समुदाय के लोग जो है शुक्रिया अदा करें, क्योंकि एक हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है। सरकार हमारी बातें सुन ले तभी तुम सरकार के साथ चल रहे हैं, लेकिन कुछ एक दो बातें हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी नाराजगी देखने में हमारे समुदाय को आती है कि आज हमारी लीडरशिप को पूरी तरीके से किनारे कर दिया गया। तो हम उसी लीडरशिप को पाने के लिए चाहते हैं कि सरकार का चलिए, भले हमारे ही ध्यान आप हो, और बीजेपी के सरकार प्रवक्ता है, लेकिन हमारे। ये मानते तो है ना कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने ही कार्यकर्ताओं की मांगों को भी अनदेखी करती है। नाराजगी अगर आ रही है तो ये खुलकर आप जरूर कह रहे हैं ना कि आप भले बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन सत्यता ये है कि सरकार अनदेखी करती है। 100 सालों से आप मांग कर रहे हैं, अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। हमारे ये बहुत बड़ी मांग है जन्नतुल बकी की, क्योंकि एक विदेश मंत्रालय का मामला है, लेकिन हम मांग रख रहे हैं और सरकार से अपील करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह से और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि ये हमारी मांग को जो है सऊदी अरबिया तक पहुंचाए। और दूसरे ये मांग जो है, हम नाराज नहीं है, नाराज होते तो हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते, हम आपने उसमें अभी अपनी कहा आस्था नहीं रखते, हम आपने उसमें अभी जो है कहा थोड़ी नाराजगी है, आपने कहा नाराजगी है, अपने शब्द थोड़े ले रहे नाराजगी हैं, हमारी आपने कहा कम्युनिटी है। की है। हमारी कम्युनिटी की नाराजगी है कि वो चाहती है ना कि सरकार में भाई हम कोई बात रखना चाहें तो हमारा भी एक लीडर होना चाहिए ना। हम उस लीडर की पूर्ति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भी भाई, हर समाज चाहता है। आज देखिए, चाहे सोशल समाज हो उसके भी नेता है, राजभर समाज हो उसके भी नेता है, निषाद समाज हो उसके भी नेता है, पाल समाज हो उसके भी नेता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भी अंदर से एक भावना है कि भाई हम भी भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी के जमाने से उनको वोट देते चले आ रहे हैं, तो चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे, मोहसिन रजा थे, तो हमारा प्रतिनिधित्व लगातार बना रहे, जिससे जो थोड़े बहुत जो कार्यकर्ता हमारे इधर उधर हो जाते हैं, हमारे कम्युनिटी के लोग, उनकी भी नाराजगी को खत्म किया जा सके। ये हमारा कहने का मतलब। शमी जी, बोर्ड का भी कई बार आरोप लगा है कि वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार है और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 शियाओं के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। सरकार इस बिल को सुधार बता रही है, लेकिन शिया समुदाय से अपनी संपत्तियों पर कब्जे के खतरे के रूप में क्यों देख रही है? आप उन्हें कैसे आश्वस्त करेंगे? नहीं, देखिए, अभी जो वक्फ बोर्ड का मामला जो चल रहा है तो उसमें सरकार ने समय बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह कि जो अवधि थी उसको जो है बढ़ाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि जो उनके जमीनें हैं, जो उनकी जो संपत्ति है, उस पर जो
दूसरे लोग कब्जा कर रहे थे, तो सरकार चाहती कि हमारी निगरानी में अगर रहेगा तो कम से कम ये कि दूसरे लोग उस पर जो कब्जा नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोगों का उस पर दखल नहीं हो पाएगा। तो हम बचाने का काम करें, और इसको जो सर्वसम्मति से लोगों ने माना है, और उसके बाद जाके भारतीय जनता पार्टी ये कानून लेकर आई। बाकायदा सर्वदलीय बैठक की गई, उसमें जेपीसी कमेटी बनाई गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जिसमें जगदम्बिका पाल जी को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उन्होंने सारे बड़े शहरों में घूमकर टहलकर जो धार्मिक गुरु थे, जो राजनीतिक गुरु थे, जो बड़े वर्चस्व के लोग थे, जो कम्युनिटी के लोग थे, व्यापारी थे, बुद्धिजीवी थे, डॉक्टर, सभी लोगों से बातचीत करने के बाद उन्होंने जो है ये निष्कर्ष निकाला था कि यहाँ पर जो वक्फ बिल कानून आना चाहिए। सुधार की उसमें बातचीत, तो सुधार भी किया गया। जैसे ये होता था कि भाई उसमें जो दूसरे बिरादरी के लोगों को रखा जाए, तो कम से कम उसको अभी रोका गया है। डीएम का पूरा हस्तक्षेप हो जाए, उसको भी अभी तक उसको जो अभी रोक दिया गया है कि कम से कम पूरा अधिकार उसका नहीं रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो वक्फ की संपत्ति को बचाने का काम कर रही है। पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने के लिए जो सरकार ने मुहिम चलाई थी, तो आज कहीं न कहीं जो उनकी गुमनाम संपत्तियां थी वो भी लोगों ने दर्ज कराया है। तो कम से कम अब तो लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसको जो चलिए, है फिलहाल नैरेटिव यानी बनाकर कहीं ना पेश कहीं किया गया ये था जो विपक्ष वक्फ के द्वारा। संशोधन विधेयक है उससे आप सहमत रखते हैं। फिलहाल अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद समीर जी।